नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुना और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी रणनीति के मद्देनजर द लीगल पहाड़ी सबसे पहले दे रहा है उत्तराखंड में होने जा रहे चुनाव के एग्जिट सर्वे पोल। इस चुनावी सर्वे का और राजनीतिक उथल पुथल के इस आकलन को इस तरह से देखकर लगता है कि अब शायद बीजेपी के लिए उत्तराखंड में अपनी सरकार को बचाना काफी चुनौतीपूर्ण साबित होगा। सर्वे में यह सामने आया है कि बीजेपी को उत्तराखंड में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तराखंड में पिछले चुनाव के अंदर जोरदार जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को 2022 में सत्ता गंवानी पड़ सकती है। उधर दूसरी तरफ 2022 उत्तराखंड में सत्ता वापसी की चाह कहिए या सियासी जमीन पाने को करो या मरो की हालत, कांग्रेस भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। जहां कांग्रेस की सतह पर अंतर्कलह के बादल छाए हैं, बावजूद इसके मिशन 2022 को लेकर जनता भी सोच पे पड़ी है। उधर अगर इस चुनाव में सबसे बड़े उलटफेर के आसार देखें तो हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से मुकाबले के लिए समान विचारधारा वाले रीजनल दलों का तीसरा मोर्चा तभी स्वीकार होगा जब झंडा उत्तराखंड क्रांति दल का होगा। अगर इस समीकरण को जनता की तरफ से जाने तो यह कदम इतिहास में एक बहुत बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड जन मोर्चा की देहरादून में बैठक हुई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मदन मोहन लखेड़ा, बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के पूर्व अध्यक्ष विनोद नौटियाल, यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल के एसएस पांगती संघ अन्य मोर्चे, पहाड़ी पार्टी के महासचिव मोहन सिंह नेगी, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी के सोन कुमार, यूकेडी डेमोक्रेटिक के अनुपंत, महिला मंच की निर्मला बिष्ट और भुवनेश्वरी कटहर, जनराज पार्टी के अध्यक्ष धन सिंह रेगी, सर्वजन स्वराज पार्टी के आशीष नौटियाल और उत्तराखंड राष्ट्रीय पार्टी के नवनीत गुसाई आदि इस समीकरण हेतु मुलाकात करें। बैठक में यह निष्कर्ष भी हुआ कि प्रदेश हित में और दिल्ली वाले सभी दल की नाकामी के विरुद्ध आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समान विचारधारा और राज्य के सरोकारों के लिए संघर्ष करने वाले दलों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। इस समीकरण को अगर गंभीर नजरिए से देखें तो उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में राज्य आंदोलन हुआ और राज्य हासिल हुआ। तीसरे फ्रंट में इससे बड़ा बैनर कोई ना होगा। जनता की राय इस विषय पर देखें तो इस बात को द लीगल पहाड़ी ने अब तक 6438 उत्तराखंड वासियों से सर्वे के दौरान सवाल पूछे तो पाया कि 4934 लोगों ने इस सब कदम को समर्थन दिया, जो कि लगभग 76% मत है। इसी सर्वे में अगर सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी के अपने बूते पर लड़ने के सवाल पर जब जवाब मांगा तो इन्हीं 6438 लोगों ने जवाब में कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल को 1434 लोगों ने, पहाड़ी पार्टी को 456 लोगों ने, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी को 467 लोगों ने, यूकेडी डेमोक्रेटिक को 576 लोगों ने, जनराज पार्टी को 66 लोगों ने, सर्वजन स्वराज पार्टी को 124 लोगों ने, उत्तराखंड राष्ट्रीय पार्टी को 302 लोगों ने अपना समर्थन दिया, जो कि नाकाफी सा प्रतीत होता है। उधर दिल्ली वाले दलों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 269 लोगों ने अपना समर्थन दिया, जिसके उलट इन्हीं लोगों से अगर भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में समर्थन के सवाल पर जब जवाब मांगा तो एक नए तरह का रिएक्शन देखने को मिला, जिस पर 1457 लोगों के समर्थन पाने के साथ साथ एक असहजता सी देखने को मिली। ऐसा मानो कि जैसे भाजपा के नाम सुनते ही किसी सोच में डूब गए हों। वहीं कांग्रेस को समर्थन के सवाल पर 987 लोगों ने अपनी सहमति दी। इन सभी आंकड़ों को द लीगल पहाड़ी का एक पायलट सर्वे था, अगर उसको देखा जाए तो लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल को अपना समर्थन तो दिया, मगर उक्रांत में परिवर्तन की बात भी उसमें जोड़कर कही। फिलहाल द लीगल पहाड़ी में इन प्रथम आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले सभी क्षेत्रीय पार्टी के गठबंधन से राजनीतिक समीकरण बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? द लीगल पहाड़ी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।